तो हेलो गाइस, आज हम निकल चुके थे बरेली जाने के लिए और हम जा रहे थे बरेली। पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी हमारे भाई की, तो उनके साथ जा रहा था बरेली। तो चलो चलते हैं बरेली। बस तो मिल ही गई थी हमें, और शाहजेब भाई और मैं बैठ चुके थे बस में। लेकिन गर्मी का आलम वो था कि कुछ बताया नहीं जा सकता। देखिए, गर्मी के कारण रोडों पर फिसल रही हैं गाड़ियाँ। बहुत ही मामला ख़राब हो चुका है गर्मी के कारण। तो हमारा भी चलो चलते हैं बरेली। चलो भाई, चलते हैं बरेली। गर्मी से हवा में उड़ रहे थे बाल, और बालों का हो चुका था पूरा नाश, और इन सब का भी मेरे साथ नाश हो चुका था। गर्मी बहुत है बस के अंदर, और गर्मी के कारण आग निकल रही है। और ये चाची बैठ नहीं पा रही थी, और भाई हमारे खुश हो रहे थे। तो वहाँ से उतर के हम बैठ चुके थे ऑटो रिक्शा में। और ऑटो रिक्शा वाला इतना बोलने वाला बंदा मिला कि क्या ही बताएं। मैं तो बस मज़े ले रहा था और कुछ नहीं। शाहजेब भाई का दिमाग पका दिया उसने, और शाहजेब भाई भी हमारे बातें करने लगे फिर उनसे। और क्या ही कर सकते थे हम। तो वहाँ से उतरे और हम पहुँचे अपनी मंजिल पर। और मंजिल को देखा तो हम घबरा से गए, एक तो गर्मी और ऊपर से इतनी सारी भीड़। और उसके बाद हमारे भाई ने कहा कि कुछ खा लेते हैं चलो। तो हमने कहा दाल लगवा लो, और ये लगा रहे हैं दाल। और इसका टेस्ट थोड़ा सा हलीम जैसा आ रहा था। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे हलीम को। और ये है मूंग की दाल। तो हमने खाई मूंग की दाल, और उसके बाद हम चले गन्ने का जूस पीने, क्योंकि गर्मी के कारण दिमाग को भी तो ठंडा रखना होता है ना। तो वो इधर से तो बढ़िया गन्ने डाल रहा था, लेकिन गन्नों का निकाल रहा था दम। और दम निकालते निकालते उसने इनकी बचा दी पुंगी। और भाई चलो डालो इसको कचरे के अंदर। तो एक एक करके वो देने लगा गन्ने के गिलास। और शाहजेब भाई बोले थोड़ा ठंडा हो तो बढ़िया रहेगा, बर्फ़ डाल दो ऊपर से, क्या करें। लेकिन वो बोला ये ठंडा है, चलो। तो शाहजेब भाई ने लेके दिया हमें भी, तो हम चलो भाई आजा मेरे पास, आजा 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 आजा। आ गया था मेरे हाथ में गन्ने का जूस, तो मैं भी पी के टेस्ट कर लेता हूँ। ये तो बहुत ठंडा था, मज़ा आ गया। तो चलो यहाँ से निपटने के बाद हम चलते हैं अपनी मंजिल पर दोबारा। और यहाँ क्या, गर्मी के कारण फिर वही बात, गाड़ियाँ रोडों पर लोट पोट हो रही थीं। क्या कर सकते हैं, इसके आगे तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हमने सोचा चलो भागो भागो भागो, अपनी मंजिल तक पहुँचो। और अपनी मंजिल पर हमें बहुत भीड़ दिखी। भीड़ के कारण तो मेरी भाई गर्मी लग रही थी। तो भाई जा रहे थे अंदर, और उन्होंने पूछा कि मैं ये भाई मेरा अंदर जा सकता है क्या। तो वो बोले भाई तुम ही चले जाओ, वरना तुम भी मत जाओ। तो भाई चले गए थे अंदर, और मुझे लग रही थी बहुत गर्मी। तो यहाँ के हालात तो ख़राब ही थे, तो मैंने कहा यहाँ से चलो। तो हम वहाँ से निकल चुके थे, और इधर आए हम तो हमें दिखा एक ठेला, और उसके आगे ही दिखा हमें एक बढ़िया सा हाउस। बहुत बढ़िया हाउस था ये, लेकिन पीला पीला बहुत हो रहा था। मुझे तो तारीख याद आ गई, दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत थी, भूख भी लग रही थी, और उधर होटल का इंतज़ाम भी था। लेकिन होटल में मैं कैसे रुक सकता हूँ, मेरी जेब में तो इतने पैसे भी नहीं थे। वहाँ चलते चलते मेरे को एक दिखा हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा इसमें सब लोग मज़े ले रहे हैं, चलो देखते हैं क्या करना है। तो हम घुस गए उसके अंदर। और अंदर घुसने के बाद ये तो देखा हॉस्पिटल नहीं, ये तो रेस्टोरेंट लग रहा था, जहाँ सब चीज़ की सुविधा थी। तो मैं भी चुपके से यहाँ बैठ चुका था, और मैं यहाँ बैठ गया। और वहाँ से निपटने के बाद हम रामपुर अपने निकलने के लिए वापसी। और यहाँ क्या, यहाँ तो लाल बत्ती हो चुकी थी, जो कि आज तक हमारे रामपुर में नहीं दिखी, ना कभी लगी है। और ऑटो वाला गर्मी में बहुत थे। वहाँ से उतरने के बाद हम उतरे बस स्टॉप, और भाई ने कहा हमारे कि खाने वगैरह कुछ खा लो। तो मैंने कहा यार चलो देख लेते हैं। तो हम वहाँ से चले चले चले, और एक दुकान में प्रवेश कर ही लिया आखिर। और हम वहाँ पर बैठे,
और भाई हमारे शाहज़ेब भाई भी बैठ चुके थे और उसने लाकर इतनी ढेरों कटोरियाँ रख दी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। चलो तो इसे निपटाते हैं। निपटा लो इसको, लो एक गिलास पानी भी पी लो, वो बोला भाई। तो मैंने कहा एक गिलास पानी पी लेंगे। वहाँ से निपटने के बाद हम मेरे मिल चुकी थी बस, और शाहज़ेब भाई और मैं बैठ चुके थे बस में। तो बाद में मिलते हैं और व्लॉग के साथ। लाइक सब्सक्राइब करते रहो।